आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम योगी बाबा की बात करने वाले हैं। 2 साल बाद यूपी में इलेक्शंस होंगे। पता नहीं, देखो यार, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं पता योगी आदित्यनाथ आएंगे कि नहीं आएंगे। आने चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो आने चाहिए। लेकिन मोदी शाह, इस समय आपको पता है कि बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चल रही है, उन्हीं की चलती है। उसमें क्या योगी आदित्यनाथ एक्स फैक्टर होंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा ओपिनियन पीस है, चलिए हम बात करते हैं। मिनहाज मर्चेंट में इसको लिखा हुआ है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति के कोर्स के आज आखिरी दिन है। सेल खत्म हो जाएगी। मात्र 500 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, क्लिक करें, परचेज करें। 50 घंटे से ऊपर का रिव्यू है, मात्र बहुत ही कम दामों में। तो भाई देखो, ये अज्यूम किया जाता है कि जो अमित शाह हैं, ही इज़ द नेचुरल सक्सेसर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये हम सब, क्योंकि अब देखिए, कहा कहते हैं ना कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद योगी। ये आपने सबसे सुना होगा। बट क्या बीजेपी ऐसा चाह रही है? एमपी में शिवराज सिंह चौहान हमने देखा भाई, एमपी में, राजस्थान में। भैया राजस्थान में भैया शर्मा जी को तो पता ही नहीं था कि हम वो पीछे बैठे थे, उनको पर्ची मिलती है। तो पर्ची वाला सिस्टम है, जो कि ठीक है यार। इसमें मतलब ये एक तरीके से तुरुक का, क्योंकि इससे क्या ना, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सीएम बन जाए। कोई भी सीएम बन सकता है, तो फिर लोग उतनी मेहनत से काम करते हैं कि भाई मैं भी बन सकता हूँ, बढ़िया काम किया मैं भी बन सकता हूँ। तो ये हमने देखा है, एमपी, राजस्थान, क्या नाम है, मतलब यूपी में भी हो सकता है, ये हरियाणा, छत्तीसगढ़, हो सकता है कहीं पे भी। तो यूपी में भी भाई देखिए, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें यूपी हाथ से चला गया था बीजेपी के। और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ 30 से 35 लोगों की लिस्ट दी थी और वो रिजेक्ट कर दी थी सेंटर ने, और सपा को सबसे बड़ा फायदा मिला था। लेकिन फिर भी अमित शाह, यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोनों दोस्त बहुत अच्छे। अमित शाह होम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी का कौन 2029-34? अब देखिए, क्या 2029 लास्ट होगा नरेंद्र मोदी के लिए, या 2034 लास्ट होगा? पॉडकास्ट में पीएम मोदी बोलते हैं कि मैं अपने सक्सेसर्स को बना रहा हूं, है ना। मैं अब नाम नहीं लेते हैं, बट फिलहाल तो यही है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इस थ्योरी में। सबसे पहली बात तो, नरेंद्र मोदी हैज नॉट हिंटेड, वो नहीं कह रहे हैं कि मैं हट जाऊंगा। उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला। भाई जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हो तो वो पॉलिटिक्स जो है ना, उनके खून में है। और नरेंद्र मोदी की एज इस समय 74 साल है, 74 ईयर्स है। अभी चल रहा है 2025, 2034, 2029 आते आते उनकी एज 78 हो जाएगी। अब मेरे भाई 78, 79, डोनाल्ड ट्रंप है 78, 79 पे। फिर उसके बाद उनकी एज जो है वो 84 साल हो जाएगी, 83, 84 साल। तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। अब इतने लंबे समय तक, लेकिन नरेंद्र मोदी की हेल्थ को देखते हुए लगता है, बट मुझे नहीं लगता कि 2029 शायद उनका लास्ट टर्म होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। और उसके बाद स्टेज विल बी सेट। अब भाई देखिए, अगर 2029 में वो चुन के आते हैं तब मैं बता रहा हूँ, वरना भाई अब कमेंट बॉक्स में पता चला आप मुझे गालियाँ देने लगे। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मैं पॉलिटिक्स पे लेक्चर करता हूँ ना, तो भाई मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ, जो है वो बता देता हूँ। लेकिन वही है कि जिनकी बायसनेस होती है, तो वो बोलते कि अरे सर आप तो इसके वो हो या इसके, तो भाई इससे तो खैर मैं दूर ही रहता हूँ। तो पहली बात तो, नरेंद्र मोदी ने अभी तक हिंट नहीं दिया। दूसरी चीज़ देखिए, 2029 बीजेपी को जीतना पड़ेगा। अब चला कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपको लगता है। हमको नहीं, 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें बदल सकती हैं। 2034 का लोकसभा इलेक्शन भी इनको जीतना पड़ेगा, तब नरेंद्र मोदी का सवाल आएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, वो एक नेशनल लीडर की तरह होंगे। पॉपुलैरिटी उनको बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है, मैं गया, पूरा देश घूमता रहता, तो सब बोलते हैं वहां तो योगी है ना, योगी बाबा हैं, बोलते हैं ये कि इसके बाद कौन होगा। भाई गुजरात में बोल रहे थे, खैर गुजरात तो चलिए बीजेपी का गढ़ है, बट इसके बाद योगी होगा। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो एक इमेज है वो एक हार्ड लाइनर की है, ये हम सबको पता है। तो क्या ये पूरे भारत को पसंद आएगा? नहीं। साउथ में तो आप देखते हैं कि साउथ में तो बिल्कुल ही अलग हिसाब किताब है। अब अगर हम बात करते हैं एक न्यूज़ मैगजीन, रीसेंट न्यूज़ मैगजीन ओपिनियन पोल, अगर आज लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी 281 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 97 से मतलब इस बार उन्होंने कितना, कुछ 99 के करीब सीटें जीती थी, वो 78 पे आ जाएगी।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो सीटें हैं वो 343 पे आ जाएगी, लेकिन हमको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस बार सारे आंकड़े गलत हो गए थे, ठीक है ना। बीजेपी पूरा इंडिया जो है वो 240 पे सिमट गया था, बट फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 के करीब तो सीटें मिलेंगी और इंडिया ब्लॉक को 188 सीटें मिलेंगी। अब सबसे बड़ी बात, हु इज द मोस्ट पॉपुलर सीएम? योगी आदित्यनाथ, 35% लोगों ने बोला है। उसके बाद कौन है? ममता बनर्जी, जो कि 11% लोगों ने बोला है। और अगले लोकसभा इलेक्शन जो है वो 4 साल बाद है, ठीक है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो हम सबको पता है कि ग्लोबल स्टेट्समैन नरेंद्र मोदी, डिप्लोमेसी पापा युद्ध रुकवा दिया नरेंद्र मोदी, यूक्रेन गाजा की अगर बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का अप्रोच सॉफ्ट हो रहा है। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा मेरे भाई, उसी को ही। अब 32 लाख गरीब मुस्लिमों को 32,000 मस्जिदों के जरिए खाना दिया और कपड़ा दिया ईद में। ये मुस्लिम वोटर सपोर्ट जो कि बहुत ही कम है बीजेपी का, उसको बढ़ाने की कोशिश है। ट्रिपल तलाक बैन, वक्फ बोर्ड का जो पूरा बिल है वो लोकसभा में बहुत बवाल हुआ है, पास होगा नहीं पता। पसमंदा मुस्लिम आउटरीच, इस पर हमने लेक्चर भी लिया था। हालांकि अभी भी बता तो रहे कि सिर्फ 1% वोट शेयर है, बट मतलब अभी बहुत कम है, लेकिन अगर 1% वोट शेयर भी बढ़ता है मुस्लिमों का नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए, तो वो चीजें बदल सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो है वो 4 साल बाद है। देयर इज एन एटर्निटी इन पॉलिटिक्स। 2034 के अगर आप उसके बाद देखो तो अभी कोई मतलब नहीं है, बट पिछले 10 साल का तो हम इस अगले 10 साल का हम कर सकते हैं। तो 3 बड़े लीडर्स हैं, मोदी, शाह एंड योगी। अब क्या है, नरेंद्र मोदी के बाद योगी, अमित शाह। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अमित शाह कुड बी दी नेक्स्ट पीएम, बट योगी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ये हिसाब किताब है। तो क्या आगे जो अमित शाह एक टफ स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, जैसा लाल कृष्ण आडवाणी ने रोल प्ले किया था वैसे ही बीजेपी में ये रोल प्ले कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपोर्टिंग थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी गए, लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में 2004 और 2008 का इलेक्शन लड़ा गया, मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को। हो सकता है अमित शाह के साथ भी ऐसा ही हो, वी डोंट नो, ये तो सिर्फ एक कयास है, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो एक नाम को लेकर है, नरेंद्र मोदी, है ना। 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी ने काफी एफर्ट किया था मुस्लिम्स को रीच आउट करने में। और योगी आदित्यनाथ का, वो कहते तो हैं टफ, लेकिन मुस्लिम ऐसे देखते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ इज टफ ऑन मुस्लिम्स, समझ रहे हैं। नक्सलिज्म, अमित शाह की अगर बात करते हैं तो अमित शाह ने यह कहा है कि अगले 2 सालों में नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। भयानक ऑपरेशन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, वो बेल्ट जो नक्सलाइट है वहां पे हर दिन न्यूज आ रही है कि नक्सलाइट को खेल खत्म। ड्रोन का यूज किया जा रहा है, एग्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार बातचीत करने की कोशिश की। अब देखिए, मेरा तो मानना यह है कि मामला बातचीत से ही सुलटेगा, लेकिन यह एग्रेसिव मेजर। फिर पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो भाई अमित शाह ने सीधा सीधा पाकिस्तान को टारगेट किया है, ठीक है, सीधा सीधा। और जो अमित शाह होम मिनिस्टर रहे हैं, मणिपुर में चलिए भले नरेंद्र मोदी नहीं गए, लेकिन अमित शाह गए हैं, कई बार गए हैं, लोगों से बात भी की है। और जब से अमित शाह आए हैं तब से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो घटा है, ये भी चीज है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर लिमिटेड है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों का। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ही अब्रॉड नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल आइकन है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, बताइए, वो भी बहुत ही सदी हुई लैंग्वेज को किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, नरेंद्र मोदी के लिए करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जब एक जूनियर बीजेपी वर्कर थे ना, तो भी वो चाइना गए थे 1990s में और अमेरिका गए थे, फॉरेन लीडर से वो तब भी इंटरैक्ट जो है वो कर रहे थे। तो ग्लोबल स्टेट क्राफ्ट नरेंद्र मोदी के अंदर है। लेकिन अमित शाह को अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो, क्योंकि उनकी इंडियन पॉलिटिक्स और स्टेट लेवल डायनेमिक्स को लेकर जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है ना। लेकिन अगर आप अमित शाह के इंटरव्यू देखें तो उनका पूरा फोकस अभी इंटरनल सिक्योरिटी और रीजनल पॉलिटिक्स पर है। नॉर्थ ईस्ट को एक लाने में अमित शाह का, देखिए मणिपुर में जो हुआ सो हुआ, बट उसमें उनका रोल ज्यादा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कुड बी दी एक्स फैक्टर, यह बात सच है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि योगी आदित्यनाथ को जो पोल हुआ उसमें सबसे पॉपुलर सीएम चुना गया है।
महाकुंभ 2025 में चीजें हुई, मिस हैपनिंग्स हुई, बट अल्टीमेटली वो खत्म हुआ। अब कितने करोड़ भारतीयों ने नहाया मुझे नहीं पता, लेकिन काफी भीड़ आई थी, काफी भीड़, जिसकी नेशनल इमेज, महाकुंभ को पूरी दुनिया ने कवर किया, पूरी दुनिया ने कवर किया। और योगी आदित्यनाथ का एक क्यूरियस रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में। पीएम जो हैं वो योगी अपील समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदी हार्टलैंड है, जो नॉर्थ वाला एरिया, नॉर्थ बेल्ट है, वो योगी आदित्यनाथ जो है उनको एक तगड़ा सीएम या एक लीडर आगे जाके बीजेपी का देखती है। अब जैसा कि हमने बताया कि 2027 में यूपी के असेंबली इलेक्शंस होने हैं, अब 2 साल से भी कम रह गए, तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ, बट कहीं ना कहीं वोटर भाई जो योगी आदित्यनाथ का कट्टर फैन है वो ये देखेगा कि योगी आदित्यनाथ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। बट योगी आदित्यनाथ के इंपॉर्टेंस को दरकिनार नहीं किया जा सकता, और अगर योगी आदित्यनाथ ने 2027 में कमाल कर दिया तो भाई वो सबसे टॉप कंटेंडर हो सकते हैं। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ और मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है कि जो पैन नेशनल पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, समझ रहे हैं। और आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ के पीछे, और हम सबको पता है कि आरएसएस की बैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एलके आडवाणी, नरेंद्र मोदी, इनफैक्ट देयर वर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको एक और चीज समझना है कि योगी आदित्यनाथ को अभी आरएसएस बैक कर रहा है, बट योगी आदित्यनाथ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। वो गोरखपुर से आए हैं, मठ से आए हैं, आपको पता है। उन्होंने भाई उनके जो गुरु हैं, उन्होंने इनके माँ बाप से बोला था कि तुम्हारे 2 बेटे एक मुझे दे दो, और 4-5 साल की उम्र से ही योगी आदित्यनाथ जो है, तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ आरएसएस के प्रोडक्ट नहीं, याद रखिएगा। तो जो बीजेपी की ट्रेडिशनल हायरार्की है कि आपको आरएसएस में ऊपर पहुंचना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने यही किया, अटल बिहारी, एलके आडवाणी, सब के सब, वो यहां पे योगी आदित्यनाथ में लैक कर रहा है, बट स्टिल आरएसएस सपोर्ट्स योगी आदित्यनाथ। यहां पे क्या है, 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, 2019 में 62 आई, 2024 में जो 33 सीटें आई ना, ये एक बहुत गड़बड़ हुआ है। योगी वॉज केप्ट आउट ऑफ द यूपी कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस, और ये एक था, क्योंकि मैंने बताया ना कि योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 35 के करीब ये चिट्ठी में दिया था कि अब मैं चाहता हूं कि ये लड़े अलग अलग सीटों से, पर उसको साइडलाइन किया गया। 33 सीटें मिली मात्र, 62 से सीधा 33 सीटें, है ना। 6 महीने बाद योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली जो कैंडिडेट सिलेक्शन होता है ना वो खुद हैंडल किया। 9 बाइपोल सीट्स में से 7 जीत गई बीजेपी। हिस्टोरिक विन मिली, मुस्लिम मेजॉरिटी, कुंदारकी एरिया मुरादाबाद में 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सीट तक जीत ली। तो आरएसएस ने ये नोटिस किया, कंट्रोवर्शियल स्लोगन नहीं, बटेंगे तो कटेंगे ना, जो कि बाद में नरेंद्र मोदी ने यूज, लेकिन नहीं। तो ये चीज है, और जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा विन्स होती जाएंगी उतनी ज्यादा योगी आदित्यनाथ पर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी ने एक जगह स्लोगन यूज किया था, बट वहां पे भी 132 सीट, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री, महाराष्ट्र बखिया उधेड़ दी भाई। हमको लग रहा था कि जीतेंगे कौन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सिंपैथी वेव नहीं चली। योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो पता है बीजेपी को। 2029 के जो लोकसभा पोल्स हैं उसकी टोन अभी सेट की जा रही है। 2029 जो है, टीम एफर्ट की जरूरत है। योगी, ये भी शाह और मोदी को पता है, बट शाह और योगी की डुओपोली आगे आके कितना काम करेगी देखना पड़ेगा, समझ रहे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कभी भी पब्लिकली एडमिट नहीं किया कि नहीं मैं पीएम बनूंगा या सीएम बनूंगा, राइट। इन्होंने खुद बोला है, योगी की जब बोला है कि देखिए मैं किसी का सक्सेसर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक योगी हूं और मुझे सिर्फ एक योगी की तरह काम करना है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने बोला, उन्होंने की कंटेंडर जो भी, उन्होंने कहा कि ना, तो डेफिनेटली मोदी जो है वो 2029 तक रहेंगे, ही विल रिमेन सेंट्रल। उसके बाद कहा जा रहा अमित शाह इन लाइन है, बट योगी आदित्यनाथ की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है ना, यही एलके आडवाणी के साथ गलती हुई थी कि एलके आडवाणी वाज नॉट पॉपुलर, और इसीलिए अपने आप को उन्होंने हटा लिया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को खुद बोला था कि आप जाइए, कि ये पीएम कैंडिडेट होंगे आपके, बल्कि पूरी बैकिंग एलके आडवाणी को थी, बट ही वाज नॉट पॉपुलर जितने अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये योगी आदित्यनाथ के उस पर जा सकते, बट उसके लिए आपको 2029 जीतना पड़ेगा। तो बैटल ऑफ सक्सेशन स्टिल ओपन।
देखेंगे कौन आएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई और तो नहीं आ जाएगा? अन्ना माले की सब बात कर रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।